हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और मजा आ जाएगा। अब हम प्रोसेस अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन लेकर के आए। फर्स्ट ना देखा हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। और आइए अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपके पास में अभी तक ना देख पाए हो तो उसे सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का जो न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ। देखिए, कोई भी अगर निर्माता का नाम दिया हुआ होता है तो लिख देते हैं, लेकिन यहां कोई निर्माता का नाम नहीं है। तो ये जो पीडीएफ है हम आप लोगों को दे चुके हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और इन द बुक्स ऑफ करके कुछ नहीं है तो एक्स डाल दीजिए और यहां पर लिखेंगे प्रोसेस। ओके, देखो क्या है प्रोसेस, ए बी सी तीन है तो प्रोसेस पहले कौन सा बनेगा, ए अकाउंट बनेगा। ठीक है, इस वाले में लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है यहां पर विवरण, और यहां पर लिखेंगे अमाउंट, और यहां पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और यहां पर अमाउंट। ये डेबिट और क्रेडिट का चक्कर है, इधर वाला डेबिट है, इधर वाला क्रेडिट है। लेकिन इस वाले में डेबिट क्रेडिट सीखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा आप सीखिए, तुरंत समझ में आएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु का उत्पादन तीन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। जनवरी 2020 के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों से प्रत्येक प्रक्रिया की लागत और वस्तु की प्रति इकाई लागत बताइए। ठीक है, और यहां पर प्रोसेस ए में दिया हुआ है मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है। ध्यान देंगे, जब लिखा हो टू मटेरियल यूज्ड तो ध्यान देना कि क्लोजिंग वाला कुछ भी नहीं पड़ता है यूज्ड वाले में। ठीक है, तो कितना है 15,000, 15,000 का मटेरियल यूज हुआ है। और लेबर्स है कितने की, 8,000 की, तो टू लेबर, और लेबर्स करके लिखा हुआ है तो भैया लेबर्स लिख दीजिए। 8,000 है, यहां पर 8,000 डाल दीजिए। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 2,600, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600 हमने यहां पर डाल दिए। इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष व्यय 850 रुपए हुए हैं। ठीक है, जो इनडायरेक्ट हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो सभी के होते हैं, यानी कई प्रक्रियाएं होती हैं, तीन प्रक्रियाएं हैं, तीनों के होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम निकाल करके डालेंगे, किस तरह से निकालेंगे अभी हम सिखाते हैं। आगे कह रहा है माह के प्रारंभ में अंत में कोई शेष नहीं है, माह में 240 इकाइयों का उत्पादन हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा है, 240 इकाइयां बनी हैं। लेकिन क्या कोई रेशो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, यहां पर जो व्यय हुए हैं वो हुए हैं 8,500। इनको डिवाइड करेंगे, जब कुछ ना कहे तो किसके अनुपात में डिवाइड करेंगे, लेबर के अनुपात में डिवाइड करेंगे। और जो लेबर दी हुई है तीनों की वो है 8, 20 और 6, यानी 8,000 अनुपात 20,000 अनुपात 6,000। इनका रेशो निकाल लीजिए। 3 0 3 0 3 0 कॉमन है, 2 3 6 होता है, 2 10 20 होता है, 2 4 होता है। इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, 10 4 14 3 17 हो रहा है। 4 अनुपात 10 अनुपात 3 और इनटू ये कितने हैं 8,500। पेपर में जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इससे ये पूरा डिवाइड हो रहा होगा, पॉइंट में नहीं आएगा। ये पहचान है, 17 पंजे 85, यानी 500, 5 चौक कितने होते हैं 20 होते हैं, यानी ये वाला जो खर्चा है कितना आया 2,000 रुपए का आया। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमारा एक अकाउंट लगभग में बन के तैयार हो गया। उस साइड पे देखिए क्या पड़ा है, कुछ नहीं बताया इसने तो कुछ नहीं डालेंगे, यानी सब कुछ इसको तैयार किया तो 15 8 23 और 2 25 और 2 27, यानी 27,600 आंसर है। क्या सही है, 27,600। यहां पर लिखेंगे बाई प्रोसेस, कौन से के लिए जा रहा है ये, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और ए के बाद में कौन सा आएगा, बी आएगा। बाई प्रोसेस बी अकाउंट, यानी बी को भेज दिया जाएगा कितना 27,600 कॉस्ट पे भेजा जाएगा। टोटल इधर भी लगा देंगे 27,600। यहां पर अब हमको लिखना है प्रोसेस, ए के बाद में कौन सा, बी अकाउंट। आप दोबारा बनाओगे एग्जाम में तो यहां पर फिर से लाइनें खींच लेना, पार्टिकुलर अमाउंट इस तरह से आप डाल देना। ठीक है, यहां पर फिर से लिखेंगे टू प्रोसेस कौन सा, ए अकाउंट, यानी पहले हम ए से लेकर के आ रहे हैं,
कितना 27,600 की कॉस्ट। देखिए जो ए में आई है वो बी को ट्रांसफर हो जाएगी, बी वाली सी वाले में ट्रांसफर हो जाएगी और फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होगा बाद में बन करके। ठीक है, तो यहां पर और कितने आइटम पड़ेंगे, जो 4 यहां पड़े वही यहां पर होंगे। 2 क्या क्या है, मटेरियल, 2 लेबर, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस और 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। खर्चे कितने कितने हैं ये जो पीडीएफ हमने आपको दी है उसमें सब लिखे हुए हैं। इसमें है मटेरियल लगा है 5,000 का। ठीक है, तो मटेरियल के आगे डाल दीजिए कितने, 5,000। लेबर जो लगी हुई है वो 20,000 की लगी है, तो ये वाले डाल दीजिए कितने, 20,000। ये 7,200 हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से देख लीजिए, 10 पंजे कितने होते हैं, 50, यानी 5,000 के हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो हमारा निकल करके आ रहा है, ये क्या निकल करके आ रहा है, इसका टोटल जो निकल करके आ रहा है प्रोसेस बी अकाउंट का टोटल है। तो ये कितना हो रहा है देखते हैं। यहां पर 0, 2 नंबर पे 0, 6 और 2 कितना होता है, 8, 7 और 5 12 और 7 19 और 5 होते हैं 24। हासिल लगे कितने, 2 और 2 4 और 2 कितने होते हैं, 6, 64,800। यहां पर लिखेंगे बाई प्रोसेस, कहां के लिए भेजा जाएगा, सी के लिए, सी अकाउंट में 64,800। इनका टोटल यहां लगाइए 64,800। इस तरह से यहां पर अब हम बनाएंगे प्रोसेस कौन सा, सी अकाउंट। ठीक, जैसा इसमें लिखा है वैसा इसमें लिखेंगे, वैसा इसमें लिखेंगे। यहां पर 2 प्रोसेस कहां से लाएंगे, बी अकाउंट से। ठीक है, सी बना रहे हैं तो बी वाला जो है ट्रांसफर वो करके लाएंगे, और जो ट्रांसफर करके लाएंगे वो कितना है, 64,800। वो ही सबसे पहले, जैसे ये 27,600 सबसे पहले यहां पर आया, ये ट्रांसफर होकर के इस साइड में आता है, कितना है, 64,800। ठीक है, 64,800। अब इसमें जितने आइटम यहां पर है ये क्या क्या है, 2 मटेरियल है, 2 लेबर है, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनको डाल देंगे और कितना कितना है देखते हैं। मटेरियल लग रहा है इस वाली प्रोसेस में केवल 2,000 का, तो भाई 2,000 डाल दीजिए। लेबर लग रही है 6,000 की। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 2,500 के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से देख लीजिए, 5 3 कितने होते हैं, 1,500, ये 1,500 है। ये जो बन के तैयार होगा इसका जो टोटल होगा, इसको एक तरफ रख दीजिए, वही हमारा किसका टोटल होगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट का होगा। और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर के तैयार होगा वो देखते हैं कितने में तैयार हो रहा है। तो भाई यहाँ पर तो एक 0 लगाएंगे, 2 नंबर पे 0 लगाएंगे, 5 5 10 और 8 18 के 8 हासिल लगा कितना, 1, 4 और 1 हासिल का 5, 2 7 6 13, 2 15 और 1 होता है 16, 16 के 6 और 6 और 1 7, 76,800। यहाँ पर बाय कौन सा, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। कितना है, 76,800। इनका टोटल डाल देंगे 76,800। अब यहां पर 240 बनकर के तैयार हुई हैं, तो 240 से डिवाइड कर देंगे 76,800 के लिए। 0 से पहले 0 काट लीजिएगा। 24 त्रिका कितना होता है, 72 होता है। 4 बचा 48, 24 दूनी 48, 0 बचा 0 यहां लगा देंगे, 320। आंसर सही एकदम। ठीक है, 320 है, @320। इस तरह से आपने देखा कि अब हम 2 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और बाकी बेस यही है। बस कुछ चीजें अब ऐसी होंगी कि इधर भी पढ़ना शुरू हो जाएंगी, अगले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें इधर भी पढ़ना शुरू हो जाएंगी और इधर भी जो आइटम पढ़ रहे हैं उनमें कुछ बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बनता हुआ चला जाएगा, बाकी क्वेश्चन मिलते जुलते होंगे। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।